आज हम लोग को पढ़ना है हार्मोन इन एनिमल। जंतु में जो है जो हार्मोन होता है इसको कहेंगे हार्मोन इन एनिमल। हार्मोन इन एनिमल यानी जंतुओं में हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो है एक रसायन होता है। ये रसायन नियंत्रक एजेंट है शरीर के अंदर, जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये रासायनिक केमिकल्स है एक प्रकार का। तो कह रहा है कि इसके द्वारा हमारे शरीर में जो है शरीर के विभिन्न भागों में होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करता है हार्मोन। तो ये जो हार्मोन, जो आप जानिए कि हार्मोन क्या है। जंतु में जो हार्मोन होता है, हार्मोन जो है, हार्मोन क्या है? हार्मोन जो होता है हार्मोन वैसे रसायन हैं जो जंतुओं के अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। Hormones are that chemicals which is secreted from endocrine gland। तो यह ऐसा रसायन होता है हार्मोन जो जंतुओं के अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, दूसरी बात है कि इसमें जो हार्मोन जो निकलता है तो उसमें नलियां नहीं होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है तो सीधे डायरेक्टली जो है वो ब्लड में जो है छोड़ा जाता है। माने इसमें नलियां नहीं होती है, डक्ट नहीं होता है। इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को, अंतःस्रावी ग्रंथि को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। डक्ट मीन्स नली, लेस मीन्स नहीं, माने नली नहीं होता है। इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। वो एंडोक्राइन ग्लैंड के बाद में बात करें। पहले तो आप जानिए कि हार्मोन जो है, तो हम कहें कि हार्मोन वैसे रसायन हैं या रासायनिक यौगिक होते हैं जो वो संदेशवाहक का कार्य करते हैं। ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने के बाद ब्लड में जाता है और दूसरे अंगों को जा करके स्टिमुलेट करता है, जो उद्दीपित करता है उस क्रिया को चलाने के लिए, जारी रखने के लिए। तो इसकी सूक्ष्म मात्रा, हार्मोन की बहुत कम मात्रा ही शरीर के लिए जो है वो उस क्रिया को जारी रखने में सक्षम होता है। तो हार्मोन की क्या विशेषता है? तो हार्मोन की विशेषता है कि ये जो है इसका संश्लेषण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है और जिस भाग से ये स्रावित होता है उस भाग से ये हार्मोन जो है सीधे निकलने के बाद जो है वो ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड के द्वारा जो है टारगेट ऑर्गन, जहां जिस भाग में अपना एक्शन दिखाता है उस भाग को हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं। तो उस भाग में जो है पहुंचकर उस क्रिया को जो है जारी रखने में, जो है शुरू कराने में वो भूमिका निभाता है। उसके बाद जो है इसकी सूक्ष्म मात्रा में जो है वो क्रिया को जारी रखने में सक्षम होता है। और ये सब विशेषता है, माने सीधे रक्त में प्रवाह होता है, डायरेक्टली इंटर्ड इनटू द ब्लड। हार्मोन निकलता है
सेक्रेशन के बाद जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के तो सीधे ब्लड में चला जाता है और वह जो है जा करके फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन जो है फिर दूसरे अंगों में पहुंचकर या दूसरे ग्रंथियों में पहुंचकर अंतःस्रावी ग्रंथि में भी पहुंचता है और उसको जो है उस क्रिया को जो है जारी रखता है। तो हम लोग जो है इसी को जान गए हैं। अब जो है जानना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन है। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथि की परिभाषा क्या हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वैसी ग्रंथियां हैं जिससे हार्मोन का स्राव होता है। ये याद रखना है। अंतःस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि है शरीर की जिससे हार्मोन का सेक्रेशन होता है और इसमें नलियां नहीं होती है, इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथि को डक्टलेस ग्लैंड भी कहेंगे। क्या कहेंगे। डक्टलेस ग्लैंड। इसको नलिहीन ग्रंथि भी कहते हैं। तो अब ये जानना है कि हमारे शरीर में कौन कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो उस चीज को जानना है। सबसे पहले आप जानिए कौन कौन ग्रंथियां हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार। अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें जानना है कौन कौन से प्रकार हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के। सबसे पहला है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ग्रंथि, अंग्रेजी में थायरॉइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अच्छा, तीसरा है पैराथायराइड, पैराथायराइड। तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि, जिस अंग्रेजी में लिखेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड। चौथा है अधिवृक्क ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड है, भी पढ़ना है। एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अंग्रेजी में कहेंगे एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद जो है थाइमस ग्रंथि, पांचवा थाइमस ग्रंथि, अंग्रेजी में लिखिए थाइमस ग्लैंड। और छठवां है
पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, अंग्रेजी में लिखेंगे पीनियल ग्लैंड। छठा, सातवां है अग्न्याशय ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, अंग्रेजी में कहेंगे पैंक्रियाज, पैंक्रियाज ग्लैंड। सातवां, आठवां है, आठवां जो है आपको जनन ग्रंथियां हैं, जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अंग्रेजी में कहेंगे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो इतना सारा ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए जनन ग्रंथि जो है ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी है और साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि इससे हार्मोन का भी सेक्रेशन होता है। हम लोग को पढ़ना है एक एक करके सबके बारे में। सबसे पहले हमको जानना है कि पीयूष ग्रंथि क्या है। व्हाट इज पीयूष ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड इज दैट ग्लैंड, दैट एंडोक्राइन ग्लैंड which is present in brain region and secrete different types of hormone which control the different types of activity in our body। कहने का मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मस्तिष्क वाले भाग में होता है और ये हार्मोन बहुत सारे निकालते हैं, और वो निकालने वाला हार्मोन जो है शरीर के बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो हमको सबसे पहले जानना है कि ये जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड के ये कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसका दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तव में ये दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी ये कंट्रोल करता है और साथ में बहुत सारे जो है इससे प्रमुख हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, दूसरे ग्रंथियों को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तुमको कोई पूछेगा which endocrine gland is called master gland, हम कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो ये मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? हमने अभी बताया कि हम लोग के मस्तिष्क वाले भाग में होता है। आपको जानते हैं कि ब्रेन होता है जिस थैली में, जिस अस्कल की जो थैली बनी है जिसको क्रेनियम कहते हैं, जिसमें ब्रेन सुरक्षित है उसको क्या कहेंगे? क्रेनियम। हम पढ़ाए थे ब्रेन के बारे में तो उस समय बताए थे। तो क्रेनियम के अंदर जो है वो ये स्थित होता है मस्तिष्क, उसी में होता है ये आपका ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसमें जो है ये पिंकिश रंग का माने पिंक रंग का जो है मटर के दाना के बराबर उतना ही बड़ा होता है हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड होता है इसमें आपको हाइपोथैलेमस का जो भाग होता है वो स्फेनॉइड बोन में, जो स्फेनॉइड बोन में होता है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको कोई पूछेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है किस भाग में स्थित होता है, मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है, तो हम कहेंगे कि ये मस्तिष्क के जो है
निचले भाग में जो है स्फेनोइड बोन के अंदर में ये स्थित होता है स्फेनोइड बोन। तो ऊपर में होता है हाइपोथैलेमस, उसी से स्टॉक द्वारा, तंतु द्वारा, वृंत द्वारा नीचे लटका होता है स्फेनोइड बोन में। इसका जो है चित्र भी जो है बना सकते हैं, लेकिन उसमें समय लग जाएगा ज्यादा। यदि मौका मिलेगा तो कल डायग्राम बना देंगे। तो स्फेनोइड बोन में होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और बोन होता है इस तरह से कैविटी जैसा बना होता है, उसी के अंदर जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत हार्मोन निकलते हैं, और साथ में जो है आपको बहुत तरह के हार्मोन निकलता है। दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी ये जगाने का काम करता है, उसको नियंत्रित करने का भी काम करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो कौन कौन से हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से? पीयूष ग्रंथि से। तब पीयूष ग्रंथि से अनेक हार्मोन का सेक्रेशन होता है। सबसे पहला जो हार्मोन है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला जो है हार्मोन कौन कौन सा निकलता है? पहला हार्मोन का नाम है वृद्धि हार्मोन। ये हो गया वृद्धि हार्मोन। क्या होता है वृद्धि हार्मोन? अंग्रेजी में कहेंगे ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है वृद्धि हार्मोन? लेकिन बढ़िया से समझिए, वृद्धि हार्मोन जो है सबसे प्रमुख हार्मोन है पीयूष ग्रंथि का। यह हार्मोन जब निकलता है पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो हमारे शरीर को वृद्धि में मदद करता है। यदि ज्यादा हार्मोन निकलेगा तो ज्यादा वृद्धि, और कम हार्मोन निकलेगा तो कम वृद्धि। तुम देखिए कि कोई आदमी लंबा, किसके चलते? मुख्य रूप से वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकलता है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसीलिए वो आदमी लंबा हो जाता। क्यों लंबा हुआ? उसका जो हड्डी है फीमर, टिबियोफिब्युला, ये ज्यादा लंबा हो जाता है। जान की हड्डी है ना, ये लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा आदमी। ये सब लंबाई में वृद्धि होता है, लेकिन उतनी ज्यादा लंबाई में वृद्धि नहीं होता है शरीर के ऊपर वाला धड़ वाला पोर्शन। जांघ की हड्डी जिसको फीमर कहते हैं, फीमर के नीचे वाली हड्डी तो वो है टिबियोफिब्युला, टिबिया और फिब्यूला है, इसलिए एक साथ बोलेंगे तो टिबियोफिब्युला बोलते हैं। ये दोनों हड्डियां जो है नीचे होता है फीमर के नीचे, तो ऊपर वाली हड्डी फीमर और नीचे टिबियोफिब्युला, ये सभी हड्डियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसीलिए आदमी लंबा हो जाता है जब ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता है। तुम देखा होगा कि कोई आदमी बड़े लंबा होता है तो कहता है कि भाई बड़ी लंबा है, भाई हार्मोन के चलते लंबा होगा, लेकिन वो नहीं जानता कौन हार्मोन कहां से निकलता, ये सब बहुत लोग नहीं जानते। तो ये वृद्धि हार्मोन ज्यादा स्राव होने के चलते आदमी सामान्य से ज्यादा लंबा हो जाता है। आप क्या जानते हैं, आलम चन्ना पाकिस्तान का आदमी है, बड़ी लंबा है। इंडिया में भी उसी तरह का एक बहुत लंबा आदमी है, आपको टाटा डिस्को में काम करता है, हम उसको देखे थे मोहनिया में, तो वो आदमी भी बहुत लंबा था। तो वो बहुत जो है उसकी लंबाई हम समझते हैं लगभग जो है वो 9 फीट के आसपास उसकी लंबाई है, समझे कि नहीं? हम उसकी लंबाई देख रहे थे कि कितना लंबा है, एक अनुमान के अनुसार लगभग 9 फीट के आसपास। तो ये जो है क्यों हुआ है? उसका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा होता होगा। कब होता है ज्यादा सेक्रेशन, तो लंबा होता है? बुढ़ापा में सेक्रेशन होगा? नहीं, जब आदमी किशोरावस्था में होता है, अंडर 20 एज होता है,
20 वर्ष के भीतर 20 वर्ष से कम रहता है तो आदमी ज्यादा लंबा होता है, हो ज्यादा लंबा हो जाता है। तो उस स्थिति में यदि ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है यदि, तो आदमी जो है ज्यादा लंबा हो जाता है। तो ये वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादातर वो 20 वर्ष से नीचे कम होता है, तब जो है ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है और उसके चलते आदमी की लंबाई जो है तेजी से बढ़ता है। लेकिन जिसमें यदि वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है तो वह आदमी जो है क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। तो बौना होता है उसको ड्वार्फिज्म रोग कहते हैं। और जब लंबा हो जाता है, भीमकाय हो जाता है शरीर, उसको बोलते हैं जाइगैंटिज्म। क्या बोलते हैं? जाइगैंटिज्म। ऐसे जब शरीर बहुत लंबा हो जाता है, भीमकाय शरीर हो जाता है, तो उसको जाइगैंटिज्म रोग बोलेंगे। जाइगैंटिज्म अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? जाइगैंटिज्म। और यदि बौना हो जाता है तो उसको बोलेंगे ड्वार्फिज्म। क्या बोलेंगे? ड्वार्फिज्म। ये बौनापन हो गया, बौनापन। तब जब हार्मोन का सेक्रेशन कम होगा तो हार्मोन का सेक्रेशन वृद्धि हार्मोन का ज्यादा होगा तो जाइगैंटिज्म रोग हो जाता है। ये रोग है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा तो रोग, जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा तो भी रोग है कि नहीं? देखते हैं कोई आदमी मोटा हो जाता है, ज्यादा पोषक तत्व के खाने से, जितना मिलना चाहिए एनर्जी उससे ज्यादा ले लेता है डाइट में, तो मोटापा बढ़ जाता है। ओबेसिटी उसको कहते हैं, वही तक रोग है। अब उससे कम मिल जाएगा तो भी रोग है ना। यदि जितना भोजन में पोषक तत्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा तो भी रोग, और ज्यादा मिल रहा है तो भी रोग हो जाता है। तो रोग जो है हर तरह से हो सकता है। जितने होना चाहिए बैलेंस डाइट, उम्र के अनुसार या उसके शारीरिक बनावट के अनुसार उतना ही होना चाहिए। तो हम कह रहे थे कि ये जो है ग्रोथ हार्मोन जो है क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमने अभी बताया कि इसमें मुख्य रूप से शरीर की जो हड्डियां हैं, खास करके फीमर, जांघ की हड्डी और उसके नीचे का टिबियोक्यूब्यूला, ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है 20 वर्ष की उम्र से पहले। इसके चलते वो आदमी जो है वो लंबा हो जाता है। यदि ज्यादा श्रावित होगा तो उसको जाइगैंटिज्म कहेंगे, कम श्रावित होगा ना हो जाएगा। आप देखोगे बहुत सारा आदमी को बोलना। तो हम लोग जान गए हैं कि ये जो है हार्मोन के ज्यादा से लंबा हो जाता है क्योंकि उसका जो हड्डी है खास करके फीमर या टिबियोक्यूला वो जो है तेजी से बढ़ता है, यानी सेल डिवीजन होता है। क्या होता है उसमें? सेल डिवीजन होने से, कोशिका विभाजन होने से वृद्धि ज्यादा हो जाती है, हड्डियां लंबी हो जाती है सेल डिवीजन के चलते, उसके जो है फीमर की हड्डियां और टिबियोक्यूला। इसीलिए आदमी जो है ज्यादा सिक्रेशन होता है वृद्धि हार्मोन का तो ज्यादा लंबा हो जाता है। तो अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो है ग्लूकोज लेवल जो होता है ब्लड में, जितना ग्लूकोज लेवल का कंट्रोलिंग करने का भी काम करता है ये हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। लेकिन सबसे प्रमुख बात है कि वृद्धि हार्मोन लिखा हुआ है, वृद्धि में जो है नियंत्रण करता है ये हार्मोन। ज्यादा हो जाएगा तो रोग हो जाएगा। अब हम लोग को जानना है इसकी दूसरे हार्मोन का, जिसका नाम है TSH हार्मोन, या इसको कहेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहला हुआ वृद्धि हार्मोन और दूसरा है थायराइड दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड उत्तेजक लिखिए, बढ़िया रहेगा। उत्तेजक हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। अभी थायराइड उत्तेजक हार्मोन है तो इसको अंग्रेजी में लिखेंगे थायराइड
उत्तेजक को अंग्रेजी में कहेंगे स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? इसको शॉर्ट में बोलेंगे जीएच हार्मोन। जीएच माने तो ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन हो गया शॉर्ट में। और इसको बोलेंगे TSH हो गया ना, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH शॉर्ट में बोलते हैं TSH। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। हमने कहा कि इसका चित्र भी बता देंगे, कोशिश करेंगे कि कल बना दें, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कहाँ होता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है यह जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सेक्रेट होता है, और इसका जो है क्या कार्य होता है इसी को जानिए। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या? हम लोग वृद्धि हार्मोन के बारे में जानते हैं, अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या? देखिए ये हार्मोन थायराइड में नहीं बनता, ये हार्मोन भी निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से ही। थायराइड स्टिमुलेटिंग जितना नाम लिखेंगे हार्मोन का ये इसी से निकलना। हम इसका भी सब के बारे में नहीं पढ़ा रहे, दूसरा से लेकर के 8वां तक नहीं पढ़ा रहे, हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं पीयूष ग्रंथि के निकलने वाला हार्मोन के बारे में। तो दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है और निकल करके ब्लड द्वारा पहुंच जाता है यहाँ थायराइड ग्लैंड में। पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन निकलता है TSH और निकलने के बाद कहाँ पहुंचता है? थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है। थायराइड ग्लैंड में तब पहुंचता है या TSH हार्मोन तब निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। कान खोल के सुन लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन जो है तब स्रावित होता है जब थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है थायरॉक्सिन उसका कम होता है सेक्रेशन। कैसे तुम लोग जो है रात में उगने लगती है तब पिता दिए चाहे मम्मी के सो रही है, यानी जगाने का काम कर रही है माता पिता, उसी तरह से TSH हार्मोन जो है जगाने का काम करता है इसको, थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए। समझ रही बात की नहीं समझ रही? थायराइड ग्लैंड जो होता है उससे हार्मोन जो है निकलना जो है मंद गति से होने लगता है धीरे धीरे। तो TSH हार्मोन जो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो जाकर के इसको स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, ब्लड द्वारा आ जाता है, आ करके उसको स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। और फिर जो है ये TSH हार्मोन का क्या होता है? वापस चला आता है ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। इस सिस्टम को हम कहते हैं पुनर्भरण तंत्र, अंग्रेजी में फीडबैक सिस्टम। समझ गए? फिर से सुनो, जब थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड कहाँ? यहाँ गर्दन वाले भाग में, ये चित्र में देखो, ये है चित्र है। तो इस चित्र में यहाँ जो है थायराइड ग्लैंड है और यहाँ ब्रेन में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है यहाँ पर। तो यहाँ पर है थायराइड ग्लैंड, गर्दन वाले भाग में है, गर्दन वाले भाग में ये थायराइड ग्लैंड है। तो यहाँ से जो है चलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन कहाँ? थायराइड ग्लैंड तक। क्यों चलता है? इसलिए कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलना कम हो जाता है। जब कम होने लगता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन वहां जाता है ब्लड द्वारा और उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, उसके संपर्क में पहुंचता है, तब जो है वो जगाने का काम करता है एक तरह से। उसकी उपस्थिति में आने पर जो है वो ग्रंथि जो है स्टिमुलेट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और हार्मोन को निकालने लगता है। अभी नहीं कहे कि सोने लगती उनकी तो जगाते हैं गर्मियां,
ये जगाने का काम करता है टीएसएच हार्मोन। और जब थायराइड निकलना शुरू हो जाता है थायराइड ग्लैंड से, तो वह जो टीएसएच हार्मोन है फिर यहां से वापस ब्रेन में उस ग्रंथि में चला आता है। तो इस तरह की प्रक्रिया को, इस प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं पुनर्भरण तंत्र। क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेजी में फीडबैक सिस्टम, याद रखिएगा। ये जो है इसके अंदर जो है हम बताए हैं कि ये फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम कहेंगे इसको, या इसको पुनर्भरण तंत्र कहेंगे। तो पुनर्भरण तंत्र आप लोग समझ गए कि किसको कहते हैं, और ये इसका जो मुख्य काम क्या है टीएसएच का, ये भी आप जान गए। जब थायराइड ग्रंथि से हार्मोन थायराक्सिन नहीं निकलने लगता है, तब यहां से चलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच हार्मोन और उसको जगाता है हार्मोन निकालने के लिए। हम लोग कई बार बोलते हैं, 4-5 बार बोले, एकदम याद होना चाहिए। तो टीएसएच के बारे में हम लोग जान गए हैं कि टीएसएच हार्मोन जो है क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है इसको हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को दिखाता है फीडबैक सिस्टम वाला प्रक्रिया। अब तीसरा जो हार्मोन है उसका नाम है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडो देखते हैं। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, तीसरा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन क्या है, या गोनाडोट्रोपिक भी लिखते हैं, ये ठीक है, इस भी लिख सकते हैं। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन क्या है? गोनाड का मतलब होता है हम लोग के शरीर के अंदर जो है दो, जो है इसमें जहां पर आपको क्या कहते हैं, अंडाणु और जो है ये शुक्राणु दोनों जो है उत्पन्न होते हैं, तो वो गोनाड वाले भाग हो गए। जैसे ये जनन ग्रंथियों से संबंधित हो गया, यानी वृषण हो गया और अंडाशय हो गया, समझे कि नहीं? तो अलग से भी पढ़ना है। तो इसमें जो है आपको 2 प्रकार होता है। एक इसमें गोनाडोट्रोपिक हार्मोन में 2 हार्मोन है। एक होता है FSH, इसमें पहला है FSH जो हार्मोन है, ये जो है इसको अंग्रेजी में कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको फुल फॉर्म हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, इसमें जो है होता है कि ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, पुरुषों के में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को जो है माने क्या कहते हैं, प्रक्रिया में भाग लेता है। यानी शुक्राणु जनन, शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। तो ये फॉलिकल जो भाग होता है, फॉलिकल सेल, तो उसी से जो है जो जर्म लेयर में होता है फॉलिकल, उसी से ये निकलता है, बनता है वहां, इसीलिए इसको अंडाणु बनने की क्रिया को कहेंगे ओजेनेसिस, और शुक्राणु बनने की क्रिया
प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये जो है आपको दोनों प्रक्रिया इसमें होता है। और एक होता है आपको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग, दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है ये शरीर के अंदर जो है ओवुलेशन में अंडाणु को बाहर निकालने में मदद करता है। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। दूसरा इसी का दो प्रकार है, एक से तो दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकालने में मदद करता है। अंडाशय से अंडाणु निकलेगा तो कहाँ जाएगा? अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो फीमरी द्वारा, जैसे मान लो कि यहाँ से अंडाशय से अंडा निकला तो एक फीमरी इसको पकड़ लेता और पकड़ करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देता। तो वो भी डक्ट भी बोल सकते हैं। तो अंडाशय से जो अंडा निकलता है दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन, उसको हम कहते हैं ओवुलेशन बोलते हैं। अंडा जो है मुक्त होता है अंडाशय से, उसको क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। तो ओवुलेशन में मदद करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में LH भी बोलेंगे। इसके बाद जो है ये फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम क्या है? कॉर्पस लुटियम जरा ध्यान दीजिए, जिससे अंडा बाहर निकलता है। किस रचना में अंडा होता है? अंडा होता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या होता है? अंडाशय के अंदर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में अंडा होता है और उसमें से जब अंडा बाहर निकलता है फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो इसको ओवुलेशन कहते हैं। तो जो फटा हुआ रप्चर जो ग्राफियन फॉलिकल बच गया था वही बन जाता है कौन चीज? कॉर्पस लुटियम। समझिए बात नहीं समझिए? अरे पहले बोल आगरा में अंडा, अब अंडा निकल जाएगा ओवुलेशन हुआ, और बाकी फटल का जो भाग है अंडा नहीं है इसमें। ग्राफियन फॉलिकल क्या है? खोखला है, हॉलो है। अब इसको बना देगा कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम को बनाने में मदद करता है कौन? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कोई कहेगा कि कॉर्पस लुटियम कैसे बनता है? हम कहेंगे कि जब ओवुलेशन हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से तो उसके बाद जो रप्चर्ड जो ग्राफियन फॉलिकल है उसको बना देता है कॉर्पस लुटियम। इसके चलते बनता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के चलते बनता है। समझ गए कि नहीं? तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जान गए आप लोग? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है हमने कहा कि ओवुलेशन में मदद करता है, अंडाशय से अंडाणु को निकालने में मदद करता है। दूसरा है कि कॉर्पस लुटियम के बनने में मदद करता है। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखना है। तीसरा है ये कॉर्पस लुटियम। हाँ, कॉर्पस लुटियम जो होता है उससे हार्मोन का सेक्रेशन में भी मदद करता है। कॉर्पस लुटियम तो बनाने में मदद किया कौन? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जब बना देता है कॉर्पस लुटियम तो उससे हार्मोन निकलता है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरोन। उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा। तुमको कोई पूछेगा कि which endocrine gland या which endocrine gland secrete progesterone हार्मोन, तो या which gland secrete progesterone हार्मोन, तो हम कहेंगे कॉर्पस लुटियम ग्लैंड secretes progesterone हार्मोन। किस ग्लैंड से निकलता है प्रोजेस्टेरोन? कॉर्पस लुटियम से। कॉर्पस लुटियम कब से बनता है समझाए ना? हाँ, तो उसको याद रखना कि कॉर्पस लुटियम कैसे बनता है। तो इसके अलावा जो है आपको
आपको ये मदद करता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में भी मदद करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? शरीर के अंदर जो द्विलैंगिक लक्षण जो होता है उसमें शरीर में कुछ नया रचना उभरता है। जैसे लड़कों को दाढ़ी मूंछ आ जाता है कि नहीं, जांग कांख इन सबों में जो बाल आ जाता है, इससे ये पता चलता है या ये पोर्शन जो है ऊपर वाला वो ज्यादा हष्ट पुष्ट हो जाता है। तो वो जो है इस यहाँ कंठ के पास जो है आपको जो है बढ़ जाता है ज्यादा लैरिंक्स वाला पोर्शन, जिसको एडम सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम सेपल। तो ये जो यहाँ पर निकल जाता है, ये सब लक्षण। अब मोटी आवाज होता है, भारी आवाज, लड़का जवान होता है कहता अरे बड़ी मोटा आवाज निकला था, अब फटाहा आवाज हो गई, अब जवान हो गया। तो ये सब क्या है? जो आवाज भारी निकल रहा है ये है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसी को कहते हैं द्वितीयक गौण लक्षण। ये है, इसी को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है उत्पन्न जो होता है उसमें भी भाग लेता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो हम लोग जो है ये जान गए तीसरा, 3 हार्मोन के बारे में हम लोग जाने अभी। इसमें तीसरा में 2 हो गया ना, तीसरा जो हार्मोन है उसमें क्यों हो गया? 2 हो गया। अब हम लोग को चौथा हार्मोन के बारे में जानना है, उसका नाम क्या है? चौथा जो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है उसका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो हिंदी में पहले लिख देते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको लिखेंगे ACTH शॉर्ट में, समझी? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो का मतलब एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनो माने एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या है, कहाँ होता है? किडनी के ऊपर टोपी जैसी रचना, किडनी के ऊपर टोपी जैसी रचना होता है, उसी को एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक का जो हार्मोन जो नाम दिया गया, यह जो है एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को ये नियंत्रित करता है। इसको एड्रीनल ग्रंथि जो होता है, एड्रीनल ग्रंथि जो होता है, अधिग्रिक ग्रंथि होता है, उसके कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। कौन? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब एड्रीनल ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है ये जानना है, तो वो अलग से पढ़ना है। देखिए यहाँ लिखा है अधिग्रिक ग्रंथि है, तो इसको कॉर्टेक्स से और मेडुला से जो हार्मोन निकलता है वो अलग से पढ़ना है, इसीलिए इसको अलग से नहीं बताएंगे। चौथा हो गया। पांचवा है लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसको हम बोलेंगे LTH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को शॉर्ट में LH बोलेंगे। क्या बोलेंगे? LH हार्मोन। और ये है लैक्टोजेनिक हार्मोन, जिसको LTH बोलते हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन या इसको लुटियोट्रोपिक हार्मोन बोला जाएगा। लुटियोट्रोपिक हार्मोन, समझ गए? तो ये जो लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है इसको हम मिटा देते हैं, तभी लिखाएगा। चौथा, पांचवा है लुटियोट्रोपिक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक
या इसको बोलेंगे लुटियोट्रोपिक हार्मोन। दो गुना, लैक्टोजेनिक हार्मोन या लुटियोट्रोपिक। ये जो है हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये जो है क्या करता है, ये हार्मोन निकलता है तो इसके चलते जो है स्तन ग्रंथियों में दूध आता है। माताओं के, माता के स्तन ग्रंथियों में ये दूध का सिक्रेशन करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पहले दूध नहीं, शुरू में दूध नहीं रहता है, समझे कि नहीं। बच्चा के जन्म लेने के बाद बच्चे के लिए दूध का सिक्रेशन का काम करता है कौन, LTH। LTH हार्मोन जो होता है स्तन ग्रंथियों को उद्दीप्त करता है, स्टिमुलेट करता है। काहे के लिए, हार्मोन दूध को उत्पन्न करने के लिए, दूध उत्पन्न करने के लिए स्तन ग्रंथियों को स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से चल करके बंद रहता है। ऐसा नहीं कि तुरंत ब्लड से खून बन गया, नहीं, धीरे धीरे उसके अंदर जो है जमा है दूध कुप्पियों में जमा, तो उसको निकालने का काम कौन करता है, स्तन ग्रंथियों को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ये जो है आपको लैक्टोजेनिक हार्मोन या लुटियोट्रोपिक हार्मोन, जिसके चलते स्तन ग्रंथियों में दूध आ जाता है बच्चों के लिए जब बच्चा जन्म लेता है। तो ये हार्मोन उसमें सिक्रेशन होता है। तो हम लोग जान गए हैं। अब इसके बाद है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। छठवां हार्मोन है, उसका नाम है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या इसको ADH भी बोलते हैं। इसके प्रमुख हार्मोन होता है पिट्रोसिन। क्या नाम है, पिट्रोसिन। इसके बाद का नंबर लिख लीजिएगा, पांचवा के बाद छठवां, उसका नाम है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब ये हार्मोन जो है क्या करता है, इसका मुख्य जो हार्मोन होता है उसको पिट्रोसिन कहते हैं। अब पिट्रोसिन वाटर बैलेंस, जल संतुलन का काम करता है, समझे कि नहीं। शरीर के अंदर जल संतुलन का काम करता है ये आपको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो पिट्रोसिन होता है। वाटर बैलेंस का काम करता है अपने हमारे हम लोग के शरीर में। और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाता है शरीर में, किसकी, ये जो है पिट्रोसिन या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाता है, तो उसके चलते जो है आपको ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है। यदि ये जो हार्मोन की कमी हो जाए शरीर के अंदर या उसके ब्लड में, तो यूरिन जो है ज्यादा होगा, पेशाब ज्यादा लगेगा। माने एक प्रकार से कहिए तो डायबिटीज वाला सिम्टम उत्पन्न हो जाएगा। याद रखिए, BP लो हो जाएगा और साथ में उसका जो मूत्र त्याग जो होता है बार बार पेशाब करने जाएगा। जिसको डायबिटीज होता है तो बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, यूरिन बाहर निकालने की। यानी एक प्रकार का डायबिटीज का जो है ये सिम्टम उत्पन्न हो जाता है इस हार्मोन के चलते। माने ये हार्मोन जो होता है ज्यादा हो जाएगा तब जो है यूरिन ज्यादा बनेगा, बार बार यूरिन करने की इच्छा होगी, यानी डायबिटीज वाला सिम्टम उत्पन्न कर देता है। और इसके हार्मोन का जो है BP जो है उसका जो है घट जाता है उस आदमी का, जिसके शरीर में इस तरह का जो है लक्षण होता है, तो BP जल्दी घट जाता है। तो हम लोग जान गए हैं कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है क्या होता है। लास्ट में इसका है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन, उसका नाम है पीटोसिन या ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। नोट कर लीजिएगा, ऑक्सीटोसिन है अंतिम हार्मोन है, सातवां हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होता है जब स्त्रियों के जो लास्ट स्टेज होता है, प्रेगनेंसी का स्टेज आता है, यानी बच्चा को जन्म देने की पीरियड की बात होती है, तो उसमें जरा ध्यान दो हमारी बात। ऑक्सीटोसिन क्या हम कहेंगे, यह एक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ही उत्पन्न होता है। यह हार्मोन तब उत्पन्न होता है जब स्त्रियों का बच्चे देने की जो लास्ट स्टेज आता है, तो उसमें यह हार्मोन निकलता है।
और उसमें गर्भाशय को बढ़ा देगा, जिसमें बच्चा रहता है उसको क्या कहते हैं? गर्भाशय, यूटिरस। क्या बोलेंगे? यूटिरस बोलेंगे, गर्भाशय बोलेंगे। और गर्भाशय से बच्चा जैसे ही बाहर निकलेगा, सुन रही है, बच्चा जब उसमें से बाहर जब निकलता है तो उसके बाद गर्भाशय की भित्ति को सिकुड़ा देता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न कर देता है। कौन हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मान दोनों काम करता है। ये जो है यूट्रस को बढ़ा देता है, बच्चे के चलते बाहर निकल जाता है तो सिकुड़ा देता है। यानी कि यूट्रस के दीवार को पहले तो बढ़ाता है प्रेगनेंसी के समय, लास्ट स्टेज, तो उसके यूट्रस को बढ़ा देगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय। और फिर बाद में जन्म हो जाएगा तो यूट्रस की दीवार को सिकुड़ा देगा। तो इस प्रकार से जो है ये फंक्शन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। तो याद रखना है, हमने 7 प्रकार के हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले 7 प्रकार के हार्मोन के बारे में बताए। 5 लिखे, 2 हमें सही बोल दिए थे। तो 7 प्रकार के जो हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, समझ गए? अब उसके बाद जो है आपको जानना है दूसरा ग्रंथि है, उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, दूसरा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। समझ गया? हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड ग्लैंड। लार्जेस्ट थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज थायराइड ग्लैंड। हमारे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो है ये थायराइड ग्लैंड है, बड़ा होता है। अब हमको ये जानना है कि ये थायराइड ग्लैंड का पोजीशन कहाँ होता है ये थायराइड ग्लैंड? तो हम लोग का जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया किसको कहते हैं? सांस नली को। विंड पाइप होता है, हाँ क्या छुओगे ना तो रिंग जैसा रचना लगेगा, ऊंचा नीचा। ये क्या है? ट्रेकिया है। हम लोग का ये ट्रेकिया है, जिसको हम सांस नली या विंड पाइप कहते हैं। तो इसी ट्रेकिया के जो है बगल में, लेटरल साइड में, वेंट्रल साइड में, या उसके लेटरल साइड में, वेंट्रल भाग में, लेटरल साइड में ये आपको होता है थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड जो होता है, इसका चित्र भी बनाना है, जो हम दूसरे दिन बनाएंगे इसका चित्र, या बना दे चित्र को। देखो चित्र पिट्यूटरी ग्लैंड का भी छूट गया है। ये बटरफ्लाई की तरह जो है इसका चित्र होता है, हम इसका चित्र बना ही देते हैं, तो सब ऐसे ही छूटते जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए इसका चित्र बना देते हैं, थायराइड ग्लैंड का चित्र बनाना। हमने कहा कि ट्रेकिया के बगल में होता है आपको वेंट्रल साइड में, और ये होता है तितली के समान या शील्ड शेपेड होता है। शील्ड शेपेड जो होता है ढाल के आकार का वायु मुक्त होता है। ये देखिए इसका चित्र बनाइए, इसका हम चित्र बना देते हैं, ऐसे बनाइए।
देखिए ये तितली तरीका लग रहा है ना, तितली जैसा पंखदार लग रहा है ना, इसीलिए इसको आप थोड़ा थोड़ा करिए। तो ये जो है आपको थायराइड ग्लैंड है, लिखेंगे फिगर में थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इसके अंदर जो है लैरिंक्स, ट्रेकिया और थायराइड तीनों है ना। देखिए लैरिंक्स थायराइड ग्लैंड नहीं है, थायराइड ग्लैंड तो ई वाला है कोर्स, समझी ना, ये लैरिंक्स नहीं है। लैरिंक्स जो है जहां से आवाज निकलता है वो वाला भाग है, उसी के साथ ये नीचे दिखा रहे हैं ये थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड के नीचे ये ट्रेकिया, ट्रेकिया के बगल में ही होता है ये इस तरह से तितली जैसी रचना। तो थायराइड ग्लैंड जो है अच्छी तरह इसमें और सभी चीज भी है, 3 चीज इसमें आते हैं। हम कह सकते हैं थायराइड ग्लैंड आल्सो बियरिंग पैराथायराइड, ट्रेकिया एंड पैराथायराइड, लैरिंक्स एंड ट्रेकिया। इसको लिख सकते हैं थायराइड ग्लैंड आल्सो बियरिंग, आल्सो सोइंग, लिख दीजिए आल्सो सोइंग लैरिंक्स। उसके बाद हो गया पैराथायराइड एंड ट्रेकिया, लिख दीजिए बस। आंसू बंद, ठीक है।